नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सबके सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में फिजी के अपने समकक्ष सिटिवेनी राबुका के साथ वार्ता करेंगे। बता दें कि फिजी के प्रधानमंत्री राबुका 3 दिवसीय भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सुलुती राबुका भी है। इस दौरान राबुका द्रौपदी से भी मुलाकात करेंगे। वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा मंत्री रातू अटोनियो लाल बालावू और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। भारत फिजी संबंध आपसी सम्मान, सहयोग और मजबूत सांस्कृतिक व जन संबंधों पर आधारित है। फिजी के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। ये सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में वे 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की शहरी विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कल हंसलपुर में प्रधानमंत्री हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन की शुरुआत करेंगे और 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 1400 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जहां रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जहां से सबसे बेहतर सौदा मिलेगा वहीं से तेल खरीदना जारी रखेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होंने अमेरिका द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर भारतीय आयातों पर 25 से 50% तक टैरिफ बढ़ाने के फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। राजदूत ने यह भी कहा है कि भारत की ऊर्जा नीति का उद्देश्य अपने नागरिकों को सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति देना है और रूस सहित अन्य देशों के साथ सहयोग से वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता बनी है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया है कि भारत रूस व्यापार आपसी हितों और बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और अन्य पश्चिमी देश भी रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत 2047 तक यानी अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक दुनिया के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल होने की आकांक्षा रखता है। अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंडाविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खेल क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और इस क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने अगले 10 वर्षों में देश को दुनिया के शीर्ष 10 खेलों में शामिल रखने का लक्ष्य रखा है। बात करेंगे खेल जगत की, जहां भारत की शार्वरी सोमनाथ शेंडे ने कल कनाडा के विनिपेग में आयोजित 2025 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में अंडर 18 महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। 16 वर्षीय शेंडे ने दक्षिण कोरिया की किम युवोन को एक रोमांचक फाइनल में 6-5 से हराया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।